नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार इस YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा कि रेशो किस तरीके से क्या काम करता है, कि उसमें हमने 8 क्वेश्चन लिखे थे और जो मैंने पढ़ा है आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आया होगा। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन क्या बोलता है कि राम तथा श्याम की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक रुपए 2500 बचत करता है तो दोनों की आय ज्ञात करो। यहाँ पर पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ कि बेसिक किस तरीके से आया होगा। बेसिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमने क्या कहा कि आय, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आय होगी वो क्या होगा? खर्चा प्लस बचत। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? खर्चा बराबर आय माइनस बचत। हाँ, लिख सकता हूं, क्योंकि भाई इसको बचत को इधर से लेकर के इधर लेकर आया हूं, तो यहाँ पर क्या रहेगा? खर्चा बराबर आय माइनस बचत। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि राम और श्याम हैं, राम और श्याम हैं, ठीक है। राम और श्याम उनकी जो आय है, राम बटा श्याम उनकी जो आय है वो क्या है? 4:, इसकी आय कितनी है? 3:, ठीक है। राम की आय कितना? 4:, श्याम की आय कितना? 3:। अब उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक रुपए 2500 बचाता है, मतलब 2500 माइनस इसमें से घटा दिया, किसमें से? आय में से, माइनस 2500 किसमें से घटाया? आय में से। तो क्या मैं इसके बराबर लिख सकता हूं 3/2 के? क्यों 3/2 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर देखो इनकी आय कितनी है? 4:, इनकी बचत कितनी है? 2500। तो 4:4 ये किसके बराबर हो जाएगा? इस 3 के बराबर हो जाएगा। ये 3:- माइनस 2500 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि यह क्या है? यह क्या है? खर्चा। ये इनकी क्या है? बचत। और ये इनका क्या है? आय। ठीक है। अब देखो आय माइनस बचत बराबर क्या? खर्चा। आ गया ये वाला। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, इसको इससे गुणा करता हूं, इसको इससे गुणा करता हूं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहां पर क्या आता है? 8r माइनस 5r बराबर 9r माइनस 7500। 1r बराबर कितना आ गया? 2500। 1r बराबर कितना? 2500। अब हमें ये चीज पता है कि राम का जो है वो कितना है? 4:, है। 4:4 गुणा 2500, इसका मतलब कि 10,000। उसकी आय कितनी होगी भाई? 10,000 होगी। अब किसकी बात करते हैं? श्याम की बात करते हैं। श्याम की क्या है? 3:, है। 3:, का मतलब 3 गुणा 2500 बराबर कितना? 7,500। ये हमारे पास में दोनों की वैल्यू आ गई। किस किस की? कि भाई राम की जो आय है वो कितने? 10,000 है। श्याम की आय कितनी? 7,500 रुपए है। लेकिन अगर हम ये अप्रोच एग्जाम में लगाएंगे तो क्या पूरा पेपर हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा जितना भी टाइम हम बचा सकते हैं तो बचाओ, जितना टाइम भी बचा सकते हैं वो बचाओ। देखो यहाँ पर मैंने ये बता करके मैंने टाइम बचा दिया। कहाँ पर? अगर मैं इसको यहाँ पर इस मल्टीप्लाई करता 2 को, तो एक स्टेप में बीच में खा गया इसमें, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये ले आए और मैं चाहता तो इसको भी मैं खा रहा था, इस चीज को, इस स्टेप को भी मैं खा रहा था। किस तरीके से मैं करता? क्या? 4 गुणा 2 8 और 3 गुणा 3 9, 9 माइनस 8 कितना? 1r। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर इससे गुणा करके 3 कितना? 7,500 माइनस 5,000 कितना? 1:, बराबर 2,500।
लेकिन ये किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे अपने आप ही आप क्या करते जाओगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। अब देखो सॉल्व किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो भाई उसने क्या कहा, 4:3, यानी कि ये राम की आय है, ये श्याम की आय है, ये आय और ये खर्चा। खर्चा क्या है? 3:2, यानी कि यहाँ पर 4:100, ये 3:100। अब देखो यहाँ पर एक चीज समान है। क्या समान है? कि उनकी दूरियां क्या है? समान है। देखो अगर उसने 4 रुपए उसकी आय तो 3 रुपए खर्च कर देता है, मतलब 1:100 यहाँ से क्या करता है? बचा लेता है। अगर शाम के पास में 3 रुपए आते हैं तो वो 2 रुपए खर्च कर देता है और वो 1 रुपए क्या कर देता है? बचा लेता है। वो 1:100 नहीं, वो कितना है? 2500, यानी कि उसकी जो बचत है वो क्या है? 2500 है। उसकी बचत क्या है? 2500। अब हमको डायरेक्ट हमारे को बता रखा है कि भाई जब इसका राम का अब अपने पास आ गया ये वाली स्टेप, जब ये वाली स्टेप आ गई हमारे पास में, तो 4r बराबर 4 गुना 2500, यानी 10,000। 10,000 किसका आ गया? राम का। और श्याम का कितना आ गया? 3:100। 3 गुना 2500 यानी 7,500। अब देखो दोनों में क्या ये करना आसान है? यहाँ पर कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाएंगे, यहाँ पर हम सॉल्व में भी कर जाएंगे। तो इसमें फिर भी मैं आपको फेल करवा रहा हूँ। फेल करवाने के लिए, यानी कि इस स्टेप पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए, इसको छोड़ने के लिए क्या करते हैं? देखो ये 2 किससे गुना होगा? इससे गुना होगा। इससे गुना होगा मतलब अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है। माइंड में कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है? देखो 4r गुना 2, 8r हो गया, माइनस 2500 यानी माइनस 5000 हो गया। ये वाली स्टेप आ गई। अब इधर देखो ये कितना है? ज्यादा है। 3r, 3 को 3 से r से गुणा करेंगे तो 9r माइनस 7500। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, 1:100 बराबर कितना आ जाएगा? 2500। दोनों तरीका मैंने बताया है। देखो आपको कौन सा समझ में आता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि ए व बी उनकी आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 1,500 रुपए की बचत करते हैं तो ए व बी की आय क्या होगी? यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से केवल एक स्टेप आगे आया। क्या स्टेप है वो देखो। क्या होगा सोचो एक बार। क्या पिछले क्वेश्चन की तरह हम कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? क्योंकि उनकी जो बचत है वो क्या है? दोनों की यहाँ पर अलग है। क्या है? अलग। क्यों? पिछली बार तो क्या था? 2500 रुपए की बचत, सेम बचत थी, यानी समान थी दोनों की बचत, इसलिए हम दोनों का कर दिया। लेकिन इसमें क्या है? समान बचत नहीं है। दूसरा, अगर हम इनकी बात करें कि उनकी आय क्या है? 3:2 है और 4:3 है, तो यहाँ से बचत समान नहीं होगी। ये 1:100 बराबर कितना आएगा? 1000 आएगा। ये 1:100 बराबर कितना आएगा? 500 आएगा। यानी जो पिछली वाली अप्रोच है वो अप्रोच हम इसमें नहीं लगा सकते। लेकिन जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? सिखाएंगे, शॉर्ट भी सिखाएंगे, लेकिन इसमें बेसिक एक बार सीख लें। बेसिक क्या कह रहा था कि उसका जो आय है वो क्या है? 3x है ए की, बी का क्या है? या फिर 3:100 है, ये भी क्या है? 3:100 है, 2:100 सॉरी। एक की आय कितना? 3:100, बी की आय कितना? 2:100। अब क्या कह रहा है? बचत कि ए की बचत कितनी है? 1000 रुपए, तो माइनस 1000। बी की बचत कितनी है? 500 रुपए, माइनस 500। वो रेशो किसके बराबर होता है? 4/3 के बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये क्या है? खर्चा, ये बचत और ये आय, तो वो सेम आ गया। देखो
आय, फिर ये क्या गया बचत, यानी कि आय माइनस बचत बराबर क्या खर्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखो, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो। ठीक है, इस इधर गुणा किया, हम डायरेक्ट वो स्टेप चलते हैं, केवल ये लिखा, इसके बाद में अगली स्टेप चलते हैं। 3 रेशो को 3 से गुणा किया, यानी कि कितने हो गए 3 तिया 9r, 9r हो गया। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 8r बराबर क्या आ जाएगा, 3 को 3000 1000 से गुणा करेंगे मतलब 3000, जो मैं सिखाना चाह रहा था वो देखो 3000 माइनस 500 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 5 2000। अब यहाँ पर एक रेशो बराबर हमारे पास कितना आ गया 1000 आ गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, ए का आय का रेशो क्या है 3 रेशो है, 3 रेशो का मतलब 3 गुणा 1000, मतलब उसका कितना 3000 रुपये वो कमाता है। बी का क्या होगा भाई 2 रेशो, 2 रेशो में 2 गुणा 1000 बराबर 2000 रुपये। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फिर वही बड़ा तरीका है, कैलकुलेशन भी यहाँ बड़ी करनी होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोच कर चले तो हम इस कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। यहाँ पर मैंने वही किया, बचाया, बड़ा किया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर बचा दी। किस तरीके से सोचा वो यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको, किस तरीके से सोचा मैंने। लेकिन क्या आप इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं और तरीके से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं देखो, इतना लिख लिया होगा। देखो हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी ए व बी की, तो उनका कितना है 3:2। उनकी बचत अगर बात करते हैं तो कितना है 4:3, सॉरी उनका खर्चा कितना 4:3। अगर उनका हम क्या करते हैं बचत की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1000/500, यानी कि ये क्या है उसका ए का है A/B, ये उनकी क्या है आय है, ये क्या है उनकी खर्चा है, और ये उनका क्या है बचत। अब कुछ नहीं करना अपने को, देखो ये सब रेशो में है तो 3 को 3 से गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 3 तिया 9 माइनस 4 गुणा 2 8, तो कितना आ गया भाई अपना 1r। किस तरीके से किया मैंने 3 को 3 से गुणा किया, ये मतलब 3 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 2 बराबर। अब देखो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, यानी कि पहले ऊपर के 2 से गुणा करना है, फिर बाद में नीचे की 2 से गुणा करना है। तो क्या किया हमने 1000 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 500। यहाँ पर हमारे पास में, मैं इसको डायरेक्ट लिखता, मैं ये स्टेप नहीं चलता और इस स्टेप की जगह पर क्या लिखता है वह 1r बराबर 1000, वापस से यही आ गया। तो हम यहाँ से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी यहाँ से बचा सकते हैं। जितने छोटे नंबर्स का हम कैलकुलेशन करेंगे उतना क्या होता है आसान, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी कैलकुलेशन भी क्या होता जाएगा टफ होता जाएगा। इसलिए छोटी कैलकुलेशन पे क्या करना चाहिए काम करना चाहिए। इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है पिछले का जैसा सेम टू सेम है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि देखते हैं कि हम स्पीड से किस तरीके से इस पर काम करें, किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं वो देखते हैं। इस यहाँ हमारे को दे रखा है, देखो भाई मैं यहाँ पर 10:9 दे रखा है,
आय का अनुपात क्या, 10:9। बचत का क्या दे, सॉरी खर्चा क्या दे रखा है यहाँ पर, 4:3। और बचत क्या है यहाँ पर, 1000 और 1500। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कहाँ से उठाता हूँ। मैंने अभी तक जो लिखा वो सब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि ए व बी की आय का अनुपात 10:9 है, उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है तथा वो 1000 और 1500 रुपए की बचत करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अभी तक मैंने लिखा है। अब यहाँ किस तरीके से हम कार्य करेंगे, देखो केवल मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आएगा। यहाँ एक चीज बता रहा हूँ आपको किस तरीके से क्या क्वेश्चन करना है। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 30 9 का 36 यानी कि 6r आ गया। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे, 1500 को 4 से गुणा कर, 1500 का 60, 6000, 6000 माइनस 3000 कितना आ गया, 3000। एक r बराबर क्या आ गया, 500। भाई एक r बराबर 500 आ गया। अब आय पूछ रहा है, ए की आय का कितना है, 10r। 10r का मतलब 10 गुणा 500 यानी कि 5000। बी का क्या है, 9r। 9r का मतलब 9 गुणा 500 यानी 4500। ये हमारा क्या हो गया, दोनों का आंसर। अगर मैं ये चीज सोचता तो माइंड में कैलकुलेशन कर सकता था, लेकिन थोड़ा आपको बताने के लिए आप एकदम से परेशान नहीं हो, इसलिए मैंने ये स्टेप लिखी। बाकी मैं डायरेक्ट ये लिखता, 1r बराबर 500। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया जाता है वो आपके समझ में आता होगा। मैंने देखा कि पिछला जो क्वेश्चन था सेम का सेम था। आप ये सोचते होंगे कि नहीं, इनके माइंड में पहले से क्वेश्चन है, किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। अगर आप इस चीज पर प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने पर क्या होगा, अपने आप ही आता जाएगा। जैसे भाई एक बार की बात है, मेरा जो दोस्त है उसके साइड में कार में बैठा हुआ था। जब कार में उसके साइड में बैठा हुआ तो चल रहा था, वो जाता जा रहा था, तो मैं उसको देखता जा रहा था। कभी तो क्या करता था, वो एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, कभी क्या करता है गूगल्स को हटा रहा है, कभी क्या करता है कि पानी की बोतल खोला पानी पीते जा रहा है, कभी क्या कर रहा है पानी को मूड बना रहा है उसमें, समझ रहे हो ना आप, मतलब तो गाड़ी चलाता हुआ भी जा रहा है, पानी भी पी रहा है, कभी एक हाथ से काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इसका मतलब क्या था, वहां पर उसको उसमें प्रैक्टिस थी, क्या उसने उसमें मेहनत की, उसका रेगुलर प्रैक्टिस थी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इस पर प्रैक्टिस करोगे तो ही आप यहाँ क्या होगे, कामयाब होगे। रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है कि मैथ पर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ही आप यहाँ पर सक्सेस हो पाओगे। अगर आप सोचो कि मैंने वो बता दिया और आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद में आप घर पर जाकर रिवीजन नहीं किया, या फिर आप थोड़ी देर बाद में रिवीजन इसका नहीं किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, उसके 10 दिन बाद में किस तरह को उठाकर देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो। देखो